हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है पहाड़ों से। और ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है बट वाइब बिल्कुल मस्त है इसकी, आप देखना और आपको नॉस्टैल्जिया भी हो जाएगा, जैसे बचपन में सब खेलते थे कूदते थे वैसा। तो यहाँ पे मेरी दोनों बहनें अपना माल्टा एंजॉय करते हुए और कह रही थी ब्लॉग में मत दिखा। और ये हमने थोड़ा लॉन में ऐसे बैडमिंटन खेलने के लिए बना रखा है नेट वेट लगा के, तो आज हम खेलेंगे बैडमिंटन और आप लोग देखोगे। एक्चुअली बहुत दिनों बाद हम खेल रहे हैं और यहाँ पे मैं भी माल्टा एंजॉय कर रही थी। मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, जब सब खा रहे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे हम खेले थे बैडमिंटन, पहले ये सिंगल्स खेले थे, फिर हमने कहा डबल्स खेलते हैं चलो, फिर हमने डबल खेलना शुरू करा। गाइस इतने चौड़ में हम गए थे डबल्स खेलने के लिए, और बट उसके बाद जो हुआ ना वो मैं हंस हंस के, मैं अभी भी देख रही हूँ ना ये जब वीडियो, तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि ये हमने क्या करा है। मतलब लिटरली हम इधर से उधर साइड चेंज करने में थे, कभी बैडमिंटन चेंज कर रहे थे एंड कभी कॉक कहीं चल जा रही थी, कभी कॉक कहीं चल जा रही थी। बिल्कुल सेट ही नहीं हो पा रहा था मामला कि ये मतलब जमकर हम खेल लें। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, बट मजा इतना आ रहा था इसमें भी कि मैं क्या बताऊं। बाकी आप आगे देखो हमने कितना अच्छा और कितना गंदा खेला है, ये आप लोग बताना मुझे। और ये गई कॉक छत पे फंस गई। अब इसका भी हमारे पास एक देसी जुगाड़ है, हमारे हनी बेटा जी आएंगे और निकालेंगे, आपको दिखाते हैं। Two hours later. Okay. God! आपको हमारी हंसी देख के ही लग रहा होगा कि हम कितनी पागलपंती कर रहे हैं और कितने मजे कर रहे हैं। मतलब भले ही हम गेम नहीं खेल पा रहे हो, लेकिन हमें इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। मतलब बेस्ट थेरेपी है ये। मतलब बाहर निकल जाओ, खेलो कूदो, मतलब इतना मजा आता है भाई, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं अभी ये वीडियोस देख रही हूँ, मुझे अभी इतनी हंसी आ रही, इतना मजा आ रहा है देख के कि क्या बताऊँ। तो गाइस जब भी बचपन जीने का मौका मिले तो बचपन जी लेना चाहिए, इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि कल किसे पता क्या हो जाए। तो आज ही इंजॉय कर लो सारा। तो बस हमने यहाँ पे खूब खेला, खूब मस्ती करी, और खेलते खेलते 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। उधर पीछे से मम्मा आवाज़ दे रही थी कि खाना खा लो खाना खा लो, बट हमारा खेलना ही बंद नहीं हो रहा था। हमने 2-3 घंटे पहले खेला, फिर हमने थोड़ा ब्रेक लेके फिर हमने 1-2 घंटा और खेला। और यहाँ पे हमारी कॉक कितनी बार ऊपर जा चुकी थी कि मेरी बहन कह रही है ऐसा करो छत से खेलो, छत के साथ खेलो आप बैडमिंटन और इतना मज़ा आ रहा था ये देखो। फिर हमारा बाद में थोड़ा थोड़ा जमने लगा था, फिर हमने मस्त खेला। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़्यादा डांट पड़ गई थी कि खाना खा लो करके, खाना रेडी है। फिर हम यहाँ आ गए थे छत पे, हमने इस बार मतलब छत पे ही खाना खाया। जब भी सुबह नाश्ता भी हम छत पे कर रहे थे, खाना भी हम छत पे खा रहे थे। एंड आज खाने में था मेरा फेवरेट दाल चावल एंड पकौड़ी, और साथ में थी आलू मटर की सब्जी। उसके बाद हम शाम को रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, और ये है मेरा OOTD। उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ पे शाम को थोड़ी आउटिंग आउटिंग के लिए, और हमें एक काम भी था। तो यहाँ पे मेरी बहनें भी रेडी हो गई थी और हम तीनों गए थे बाहर, क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है और इस टाइम भी ज़रूरी है। तो बस हम तीनों यहाँ निकल गए थे और हम यहाँ पे वीडियोस ले रहे थे। तो मेरी बहन कह रही नहीं नहीं तुम लोग अपनी लो, मेरे को मतलब वीडियोस में मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो गाइस आप लोग ये बताना कमेंट में क्या ये अच्छी नहीं लग रही है, क्यूट तो है यार। हम जा रहे हैं गाइस इस लड़की के बाल कटाने। तो बस हम आ गए थे सैलून और हम बैठे थे क्योंकि उसकी हेयर कटिंग वगैरह हो रही थी और हम बोर हो रहे थे। ये देखो उसका चेहरा बेचारी कितनी ज़्यादा बोर हो गई है। और ऐसा यार क्यों होता है कि जब हमें अपना कुछ करवाना होता है तब हमें देर नहीं लगती, तब हम बोर नहीं होते, तब हमें मज़ा आ रहा होता है। बट अगर दूसरा कोई कराए और हमें इंतज़ार करना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा देर वो लगता है, बोरियत।
और इसने यहाँ पे कराए थे बटरफ्लाई हेयर कट और इतना प्यारा लग रहा था इस पे और ये अच्छी लग रही थी इसमें, बहुत क्यूट सी। और ये इसका पूरा लुक। और फिर उसके बाद हम चले गए थे घूमने थोड़ा, मतलब ऐसे ही मटक मारने। तो हम गए थे DIY, वहाँ पे मतलब हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करी, थोड़ा बहुत लिया हुआ सामान। और ये सब पाउचेस वगैरह थे वहाँ पे एंड ऑल। एंड गाइस मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मुझे लगता है कि आप लोग को भी लगता है कि ये DIY का सामान कुछ-कुछ सामान कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड होता है। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलेंगी बट कुछ-कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड होती हैं। बट यहाँ पे ये टोट बैग वगैरह अच्छे थे, मतलब अंडर बजट सही थे। उसके बाद यहाँ पे प्लांटर्स भी थे बहुत प्यारे-प्यारे, वो भी हमने देखे, वो हमने लिए भी। एंड यहाँ पे ये लोग मस्ती-वस्ती कर रहे थे, हम ऐसे थोड़ा फ़ोटोज़-वोटोज़ ले रहे थे एंड ये लोग कैप वगैरह ट्राई कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा ऐसे वीडियो बनाने लग गए और बस फिर हम अपना शॉपिंग वॉपिंग करके निकल गए थे, थोड़ा कुछ खाने-पीने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मतलब ऐसे लुक दिखाते हुए और फिर हम चले गए थे चौपाटी और इतने में घर से कॉल आ गया था कि आप लोग जल्दी-जल्दी घर पे प्रस्थान करिए क्योंकि बहुत देर हो गई है। घर से कॉल आने की वजह से हम हो गए थे परेशान कि अब डाँट पड़ेगी, तो हमने फटाफट खाया-पिया और थोड़ा बहुत पैक वैक कराया, फिर हम निकल गए थे घर के लिए। इतने में घर से कॉल आ गया था कि आ रहे हो तो सब्ज़ी-वब्ज़ी लेके आना, फिर हम सब्ज़ी लेने रुक गए थे, फिर सब्ज़ी लेके फिर हम निकल गए थे घर के लिए। गाइज़ हमें मतलब लिटरली सैलून में पता है कितनी देर लगी, हमें लिटरली 4-5 घंटे लग गए इसकी हेयर वॉश, हेयर कटिंग और हेयर स्टाइलिंग वगैरह में, और इसकी वजह से हमें डाँट भी पड़ी घर पे। तो बस ऐसे एंड हुआ हमारा दिन। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।